देखो अब हम लोग ना प्रश्नावली 9.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। और एक चीज पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए। देखो समझना बात को, क्या है, आकृति में कोण पी क्यू आर, कौन सा, पी क्यू आर बराबर 100 अंश, जहां पी क्यू आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है। बिंदु कोण ओ पी आर ज्ञात कीजिए। कौन सा बताना है, ओ पी आर, ओ पी आर, इसको बताना है कितना होगा। कौन सा, ये बताना है कितना होगा। ठीक है, समझना बात को, इधर ध्यान दो। लिखेंगे देखो यहां से हम लोग हल स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे। देखो कोण ओ, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर 100 अंश। देखो जब कोण पी क्यू आर 100 अंश का होगा तो जो ये पी ओ आर ये कोण है, पी ओ आर ये कोण जो है वह कितना अंश का होगा। देखो ये जो कोण होगा वह 200 अंश का होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वह दूसरे खंड में अंतरित कोण का दोगुना होता है ना। तो मान लो जो ये चाप है इसके द्वारा जो कोण अंतरित होगा इसके दुगुना होगा, तो ये 100 है तो ये 200 होगा। तो लिखेंगे अतः कोण पी ओ आर बराबर दो कोण, कौन सा, पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। अब देखो ये क्यों ऐसा लिखे हैं, तो वही पर में लिख लेना कि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग में बने कोण का दोगुना होता है। समझ रहे हो ना। तो देखो कोण पी ओ आर बराबर 2 गुणे पी क्यू आर का मान 100 अंश न, तो बराबर हो जाएगा 200 अंश। अब इधर समझो, हमको बताना है कोण ओ पी आर, इसको बताना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे लेना पड़ेगा। देखो ये और ये ओपी और ओ क्यू ओ आर त्रिज्या है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, उसी से लागे देंगे त्रिभुज लगा के। देखो लिखेंगे प्रत्यावर्ती कोण पी ओ आर बराबर 360 अंश माइनस 200 अंश, क्या हो जाएगा 160 अंश। इसका मान आ गया 160 अंश। अच्छा ऐसे भी लगा सकते हो कि एक केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है, जब ये 200 अंश का है तो ये कितना हो गया 160 अंश का, तभी तो 360 अंश का होगा। अब देखो लिखना त्रिभुज पी ओ आर में, किसमें, पी ओ आर में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी ओ आर में। देखो जो ओपी है वो ओ आर के बराबर है, ओपी बराबर ओ आर। क्यों ओ आर, क्योंकि त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। जब देखो ओपी ओ आर के बराबर है तो कोण ओ पी आर, जो कोण ओ पी आर वह बराबर होगा ओ आर पी के, ओ आर पी के, ये दोनों बराबर होंगे। अब देखो इसके बाद हम लोग त्रिभुज लेंगे, कौन सा, पुनः त्रिभुज पी ओ आर में। देखो पी ओ आर में क्या होगा, तो होगा कोण पी ओ आर प्लस ओ पी आर, ओ पी आर प्लस कोण ओ आर पी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है ना। देखो लिख लेना त्रिभुज के कोण हैं। अब देखो तो देखो पी ओ आर का मान हम लोग 160 लाए हैं ना, तो 160 अंश प्लस देखो ओ पी आर का मान लाना है। और देखो ओ पी आर ओ आर पी के बराबर है, तो ओ आर के जगह पे भी यही लिखेंगे, तो कोण ओ पी आर प्लस कोण ओ पी आर बराबर 180 अंश।
तो देखो 160 अंश प्लस 2 कोण OPR बराबर 180 अंश, इसको इधर भेज दो तो 2 कोण OPR बराबर 180 अंश माइनस 160 अंश, तो कोण OPR बराबर 180 में से 60 घटा देंगे तो 20 अंश, ये दो कोण है, तो कोण OPR बराबर 20 बटा में 2 होगा क्योंकि 2 का गुणा हुआ है, तो क्या हो जाएगा कोण OPR बराबर 10 अंश, यही लाना था, यही आ गया। ठीक है, ऐसे करके बनाने हैं। एक और क्वेश्चन है, आगे देख लो। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या है, यदि ऐसे एक चित्र देखो, क्वेश्चन 9.25 में कोण ABC बराबर 69 अंश, देखो इधर देखो ABC बराबर ये पूरा का योग 69 अंश है, और क्या है कोण ACB बराबर 31 अंश, यह कितने अंश का है, 31 अंश का है। कोण BDC ज्ञात कीजिए, कौन सा बताना है, BDC बहुत आसान है, 5 लाइन का क्वेश्चन है। देखो लिखेंगे त्रिभुज, पहले ऐसे लिख लेना कोण, इसको मत लिखना, कोण ABC बराबर 69 अंश, कोण BCA बराबर 31 अंश, लिखना त्रिभुज ABC में देखो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, लिख लेना त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है। अरे भाई जो A है वही ना है ये, अब देखो B को हम लोग क्या लिखे हैं, तो ABC लिखे हैं, और C को क्या लिखे हैं, BCA, वही लिख लो, क्या झंझट है। कोण A बराबर A प्लस, देखो ABC का मान कितना है 69 अंश, प्लस BCA का मान है 31 अंश बराबर 180 अंश। देखो कोण A प्लस 69 और 31 हो जाएगा 100 अंश बराबर 180 अंश, तो कोण A बराबर हो गया 180 अंश माइनस 100 अंश, प्लस था इधर घटा दिए, कोण A बराबर 80 अंश, 100 में 180 में से 100 गया 80 अंश। अब सुनो BC जो है इसी व्यास द्वारा, इसी जीवा द्वारा, BC के जीवा द्वारा A और D बने हैं, और एक ही जीवा द्वारा एक वृत्तखंड में बने कोण, सभी कोण बराबर होते हैं ना, तो देखो लिखेंगे अतः कोण A बराबर कोण D बराबर 80 अंश, यही लाना भी था। लिख देंगे कि समान जीवा द्वारा बने कोण है, ठीक है, समान जीवा द्वारा जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं, बस यही लाना था। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, इस आकृति में दिया हुआ, इधर समझना, हमको ज्ञात करना है ये क्वेश्चन, क्या ज्ञात करना है, ये कोण BAC ज्ञात करना है। देखो पहले बताते हैं क्या क्या बोला है, फिर लिख के समझा के बताते हैं। देखो आकृति में एक वृत्त ABCD 4 बिंदु है, ABCD 4 बिंदु है, ठीक है, 4 बिंदु है, AC और BD बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो AC है BD है E पे काट देता है, काटता है तो कोण BEC बराबर 130 अंश का कोण बनाता है, जो BEC है वो 130 अंश का कोण बनाता है, और कोण ECD, और जो ECD है वह 20 अंश का कोण बनाता है। हमें बताना है कोण BAC, बताने के कई तरीके हैं, सबसे आसान तरीका बताएं। देखो ये बाहर बना हुआ है त्रिभुज CED में, जब ये बहिष्कोण है तो इसके विपरीत अंदर दो कोणों का योग के बराबर होगा, हाई 130 है तो इन दोनों को जोड़ने पे भी 130 होना चाहिए, तो हाई 110 हो जाएगा, हाई 20 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और जब हाई 110 अंश का है तो हाइयो 110 अंश का होगा, क्योंकि एक ही जीवा द्वारा बना कोण है, बस हो गया, कहानी खत्म। समझे, एक वृत्तखंड में बने कोण है, पूरे कोण बराबर होंगे, बस कहानी खत्म। तो देखो लिखेंगे क्या, देखो कोण एक, देखो BEC, कोण BEC बराबर 130 अंश, देखो क्या दिया है, कोण ECD बराबर 20 अंश। अब देखो लिखना क्या, त्रिभुज CED में, देखो त्रिभुज CED में
कोण डी प्लस कोण ई सी डी, देखो कोण डी प्लस ई सी डी बराबर कोण बीई सी, ये बीई सी के बराबर होगा। ये कोण क्यों बराबर होगा मैं बता देता हूं, लिख लेना बहिष कोण है। जब बहिष कोण होता है ना तो त्रिभुज के दो अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखो D का मान नहीं पता है प्लस ई सी डी का मान है 20 अंश बराबर इसका मान है 130 अंश, तो कोण D बराबर हो जाएगा 130 माइनस 20 यानी कि 110 अंश। अब इधर समझो, लिखना कोण D बराबर कोण A, ऐसा क्यों भाई, इसको बोला है BAC निकालिए, तो लिख लेना BAC, कोण BAC, क्यों लिख लेना एक ही वृत्तखंड के कोण है। जब एक वृत्तखंड में जो कोण बनते हैं ना वह क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या लिख लेना एक ही जीवा द्वारा बने कोण है, या एक ही जीवा द्वारा जो कोण बनता है वो भी बराबर होता है। तो कोण D कितना का है 110 अंश का बराबर कोण BAC, तो कोण BAC बराबर 110 अंश, यही लाना था, कहानी खत्म।